हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और अब तक की सबसे बड़ी खबर है साथियों, बीएसएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 23,175 पदों के लिए भर्ती होने वाली है और 12th पास सभी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो नए से इसमें बहुत बड़े बदलाव के साथ ये भर्ती शुरू किया गया है। पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो भी फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाए थे उन सब के लिए तो बेहतरीन मौका होगा यहाँ पे, लेकिन जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनको लग रहा था कि फॉर्म रीओपन न हो तो सही है। तो पूरी अपडेट को यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग नोटिफिकेशन ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग और वेटनरी कॉलेज पटना इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन विज्ञापन संख्या 02/2023 ए है और इसको संशोधित कर दिया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो तिथि देखिएगा तो 15 अक्टूबर से आपका आवेदन शुरू हो रहा है। 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर के 25 नवंबर 2025 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आगे इसमें देखिएगा तो यहाँ पे प्रकाशित विज्ञापन के नोट 2 द्वारा संसूचित किया गया है कि रिक्तियाँ पाबंधिक है जो घट बढ़ सकती है तथा प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अध्याची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर लेवल होगी आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञापन हेतु संप्रति प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। तो देखिए, विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 65 विभिन्न विभागों से कार्यालयों से इंटर लेवल स्तरीय पदों के 10,976 रिक्तियाँ अधिसूचनाएँ प्राप्त हुई है और इसी के क्रम में देखिएगा तो फिर से इसको समेकित रूप से यानी कि एक साथ समायोजित करके तो देखिए यहाँ पे टोटल 10,976 पद ऐड हो गया है। अब टोटल यहाँ पे पदों की संख्या की बात करें तो 23,175 पद हो गए हैं। तो पदों की संख्या तो अच्छी खासी हो गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से फॉर्म को रीओपन किया जा रहा है। कौन कौन से पद ऐड किए गए हैं ये सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो एक पॉइंट जोड़ा गया है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 02/23 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं उन्हें विज्ञापन संख्या 02/2023 है तो पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं विज्ञापन संख्या 02/2023 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित तालिका के सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे। यानी कि जो 10,976 पद ऐड हुआ है ये पद प्लस पुराने वाले पद सभी के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। और यानी कि जो नए आवेदन कर रहे हैं अभ्यर्थी तो वो 10,976 पोस्ट के लिए तो अप्लाई करेंगे ही, प्लस इसी के साथ वो पुराने 12,199 पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे। यानी कि चाहे आप नए अभ्यर्थी हैं चाहे पुराने, सभी के सभी टोटल 23,175 पदों के लिए फाइट करेंगे यहाँ पे। तो नए यहाँ पे आवेदन आएंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया है इसमें पदों की संख्या दी गई है। जैसे कि देखिएगा निम्न वर्गीय लिपिक का पथ निर्माण विभाग का यहाँ पे है। इसके बाद से निम्न वर्गीय लिपिक मद निषेध उत्पादन विभाग निबंधन विभाग का इसमें जैसे कि बहुत सारे में आपका टंकण जांच है तकनीकी योग्यता में, तो जितना भी लेवल 2 का यहाँ पे है मैक्सिमम में देखिएगा तो टंकण जांच यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा। निम्न वर्गीय श्रम संसाधन विभाग, इसके अलावा देखिएगा निम्न वर्गीय लिपिक कल्याण विभाग, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग, इसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी टंकण साथ आपका कंप्यूटर संचालन का लिया जाएगा। 239 पद है इसमें। फलेरिया निरीक्षक का देखिएगा तो स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पे लेवल 4 का है। देखिएगा फलेरिया निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग का लेवल 4 का, इसमें जो 12th साइंस से हैं वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। 69 पोस्ट है इसमें। और यहाँ पे देखिएगा तो सहायक अनुदेशक टंकण सचिवालय मंत्रिमंडल राज्य विभाग तो ये भी लेवल 4 का है। ये इसमें 7 पद है और इसमें भी इंटरमीडिएट समकक्ष को एलिजिबल किया गया है। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पे लेवल 4 के तो वो पद है। लेवल 3 का देखिएगा तो पंचायत सचिव, तो यहाँ पे देखिएगा अगेन यहाँ पे लेवल चेंज नहीं किया गया है, तो यहाँ पे पंचायत सचिव का लेवल 3 ही है। और निम्न वर्गीय लिपिक यहाँ पे देखिएगा तो लेवल 4 का फिर यहाँ पे टंकक सहलिपिक लेवल 4 का है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का, इसमें 4 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पे लेवल 4 का और देखते हैं हम लोग लेवल 3 का, तो ये सारे लेवल 2 के हैं निम्न वर्गीय लिपिक। और यहाँ पे एक नया पद है जो है पशुधन सहायक, और इसमें टाइपिंग वगैरह नहीं है। इसमें जो अगर इंटरमीडिएट जीव विज्ञान से अथवा समकक्ष जीव विज्ञान सहित किए होंगे तो वो 528 पदों के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे।
हालांकि एग्ज़ाम सभी का कॉमन ही होगा। यहाँ पे फिर से देखिएगा तो पशुधन सहायक का यहाँ पे है और इसमें टोटल 21 पद है। इसके अलावे और भी जो नए पद इसमें हैं निम्न वर्गीय लिपिक के अलावे, तो देखिएगा बेंच कलर का है। यहाँ पे बेंच कलर लेवल 2 का है, इसमें 16 पद है। देखिए राजस्व कर्मचारी के यहाँ पे लेवल 2 का है, ये इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष है, 3559 पद। तो ये पदों का विवरण हो गया। नीचे आइएगा यहाँ पे तो सबसे नीचे आपको टोटल पद यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको सबसे नीचे लाते हैं और टोटल पदों की संख्या को दिखा देते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 23,175 पद है और इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दिया गया है पदों की संख्या। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक, यानी कि जो नवंबर में लास्ट डेट रखा गया है 25 नवंबर तक, उस डेट तक भी अगर आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है आपका, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट समकक्ष एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब एज लिमिट की भी हम लोग बात करेंगे कि कब से काउंट किया जाएगा। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष की योग्यता भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक बोर्ड द्वारा निर्गत होनी चाहिए, यानी 10+2 आपका तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया यहाँ पे। देखिए किसी किसी पोस्ट के लिए तकनीकी योग्यता भी लगेगा, जैसे कि टाइपिंग हो गया, कंप्यूटर संचालन का नॉलेज होना चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों विभागों के सामने तकनीकी, जैसे कई सारे पद टेक्निकल वाले हैं, जैसे टाइपिंग वाले हैं, जितने भी निम्न वर्गीय लिपिक है उसमें टाइपिंग आपको आना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। बाकी आपके जो सर्टिफिकेट है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास हो गया, एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस होगा, ये फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस आपका 1 साल से अधिक का नहीं होनी चाहिए और एनसीएल भी आपका 1 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जो भी विवाहित महिला है या अविवाहित महिला है, वो उनके पति के नाम से नहीं होने चाहिए, बल्कि आपके पिता के नाम से होने चाहिए, जाति, आय, निवास और एनसीएल। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि जाति पिता के माध्यम से ही तय होती है, जन्म से ही तय होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, और एक बार देखिए अगर आप गलती करते हैं कैटेगरी में, जैसे बीसी है और ईबीसी लिख देते हैं, ईबीसी है बीसी लिख देते हैं, तो आपको अनारक्षित कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे उम्र सीमा में भी आपको राहत मिल चुकी है। उम्र सीमा कब से गणना होगी, तो अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, तो वे सभी उम्र भी इस उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासनिक विभाग के पत्रांक संख्या 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो मिनिमम आपका 18 साल एज कब का होना चाहिए, तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार, और मैक्सिमम आपका 1 अगस्त 2015 के अनुसार काउंट होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से 18 मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए। देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की। तो अनारक्षित वर्ग का आपका 1/8/2015 के अनुसार भी अगर आपका 37 साल है, ईबीसी बीसी मेल फीमेल का 40 साल है, अनारक्षित वर्ग महिला का 40 साल है, और अनुसूचित जाति जनजाति का मैक्सिमम 42 साल है, तब भी आप लोग इस पोस्ट के एलिजिबल हैं, बशर्ते वो 2015 के 1/8 के अनुसार भी अगर हो तो, क्योंकि इसमें लगभग 10 साल एज में आपका रिलैक्सेशन मिला है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अलग से यहाँ पे 10 वर्ष की छूट दी गई है। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो परीक्षा शुल्क, तो सामान्य प्रशासन विभाग पटना के संकल्प संख्या इतने के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क की राशि मात्र 100 रुपये निर्धारित है। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से। तो यहाँ पे पेमेंट भी आपको 100 रुपया ही लिया जा रहा है, जो कि संशोधित है। आप लोग आवेदन यहाँ पे 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे है। और परीक्षा की प्रकृति की बात करें तो देखिए वस्तुनिष्ठ होगी, और 40,000 यहाँ पे लिखा गया है कंडीशन। 40,000 क्या भाई, अभी तो 25 लाख ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, और अभी इसमें और आवेदन होंगे, चूँकि अवसर यहाँ पे मिल गया है सभी अभ्यर्थियों को। और 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे मेंस के लिए चयन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका 1,20,000 के आसपास मेंस के लिए रिजल्ट घोषित किया जाएगा अभ्यर्थियों का इंटरवल में। और इसमें सिलेबस आपको पता ही है, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1/4 निगेटिव होता है। सही करेंगे तो 4 अंक मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 अंक कटेगा। तो ये आपका सिलेबस है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच परीक्षा, टोटल 150 प्रश्न होंगे, और समय आपको मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट का। OMR पे आपका
पूरी चांस है कि परीक्षा होगी, लेकिन ऑनलाइन पे भी चूंकि आयोग विचार कर रही है, देखिए क्या कुछ होता है इसमें। तो ये अपडेट है फिलहाल का। आप लोग फॉर्म भर पाएंगे अब, न्यू अभ्यर्थी भी। बाकी अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।